हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिसिप्लिन 1, जो आपका DSSB में जो आपके सिलेबस में है डिसिप्लिन 1 आपका। उसमें जो आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, लास्ट जो मैंने क्लास ली थी आपकी, उसमें मैंने सारे जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं 2021 के पेपर में। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं डिसिप्लिन 1 का पेपर। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, शिक्षा नीति के अनुसार बच्चे को अक्षरों और संख्याओं का ज्ञान बाल विकास के निम्न में से किस चरण के अंतर्गत देना सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो देखिए कौन सी अवस्था में आपका होता है शिक्षा नीति के अनुसार। तो जो बच्चों को अक्षरों और संख्याओं का ज्ञान जो होता है वो आपका किस एज में हो जाता है, तो वो आपका हो जाता है आरंभिक बाल्यावस्था। जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था आपकी होती है उसमें आपका जो ईयरली आपका चाइल्डहुड होता है, ईयरली चाइल्डहुड जो आपका होता है उसमें बच्चों को आपकी समझ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक बच्चा होता है। तो देखिए हम हमेशा बच्चे को सेंटर में लेके चलते हैं। ठीक है, तो बच्चा क्या होना चाहिए वहाँ पर, यूनिक होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, पूर्वानुमेय होना चाहिए, ठीक है, या फिर समान होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि हर बच्चे को आपको क्या लेके चलना है कि हर बच्चा अपने लिए क्या है, एक यूनिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात आपकी महत्वपूर्ण है कि बच्चा जो होना चाहिए वो क्या होता है, प्रत्येक बच्चा आपके लिए क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, क्योंकि हम हर चीज़ जो करते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को सेंटर में रख के करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECCE। तो देखिए ECCE की जो फुल फॉर्म आपकी होती है वो होती है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये जो फुल फॉर्म है वो आपकी बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेड टाइम पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी ECCE की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में वृद्धि और विकास का व्यापक अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो देखिए कौन सी विधि आपके सबसे उपयुक्त है, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, सांख्यिकी विधि या फिर विकासात्मक विधि। तो देखिए तुलनात्मक विधि तो आपकी होती ही नहीं है। ठीक है, हम कंपैरेटिव कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका विकासात्मक विधि जो होती है वो आपकी क्या होती है, छोटे बच्चों में वृद्धि और विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे बच्चों के, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे बच्चों के विशिष्ट गुण को देखते हुए प्री स्कूल शिक्षक निम्न में से कौन सी योजना बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन है आपके, विकास की दृष्टि से उपयुक्त गतिविधियां, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर संशोधन, या फिर संशोधन के प्रति असहमति। तो देखिए संशोधन के प्रति असहमति आपका नेगेटिव वर्ड आ गया तो ये तो आपका कट जाएगा। ठीक है, असहमति नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जो आपके आंसर हो जाएंगे, देखिए विकास की दृष्टि से आप क्या कर सकते हैं, उपयुक्त गतिविधियां बना सकते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, उनके क्या कर सकते हैं, देखिए उनकी आवश्यकता के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका प्री आपने कोई भी लेसन प्लान किया या कोई भी चीज़ आपने की है बच्चों के लिए, तो अगर उसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उनकी आवश्यकताओं के आधार पर संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उन बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो देखिए कौन सा आपका जो होता है वो सबसे अधिक प्रभावी होता है, स्पष्ट नियम और कड़ी सीमाएं निर्धारित करना। देखिए कड़ी सीमाएं हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड हो जाता है, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, रोल प्ले के माध्यम से बच्चे के व्यवहार को निरंतर आकार देना, या फिर बच्चों को उनके अनुभवों के सीखने के लिए दंडनीय। देखिए दंड आपको नहीं देना। ठीक है, दंड आपका नहीं देना है, पुरस्कार और दंड दोनों। तो देखिए पुरस्कार और दंड बच्चे को नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट आपका हो जाएगा रोल प्ले। ठीक है, रोल प्ले के माध्यम से बच्चे के व्यवहार को निरंतर आकार देना। ठीक है, चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस आयु के दौरान बच्चे में चुटकी की पकड़ मजबूत होने लगती है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो आपका है 9 से 12 माह। 9 से 12 माह के बच्चे की जो चुटकी की पकड़ होती है वो मजबूत होने लगती है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए माता पिता को निश्चित अंतराल में निम्न में से कौन सा कार्य आपका करना चाहिए। तो देखिए कौन सा आपका कार्य करना चाहिए। बच्चों को संतुलित आहार देना, नियमित और कम आहार देना, एक दिन में केवल 3 बार भोजन करने की अनुमति देना, या फिर कई व्यायाम आधारित खेलों में उन्हें शामिल करना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए जो पेरेंट्स है वो क्या कर सकते हैं, आपका बच्चे को संतुलित आहार देना, बच्चे को संतुलित आहार देकर, ठीक है, बच्चे को संतुलित आहार दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की आयु के अनुसार वृद्धि, विकास और सेहत परिभाषित करते हैं कि बच्चों की जीवन शैली स्वस्थ है, बच्चे सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक और भावात्मक रूप से स्वस्थ हैं, बच्चों की ऊंचाई और वजन आयु के अनुसार है, या फिर बच्चे नियमित रूप से व्यायाम और ध्यान करते हैं। देखिए वृद्धि, विकास और सेहत क्या परिभाषित करते हैं आपके, कि बच्चे सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक और भावात्मक रूप से क्या हैं, स्वस्थ हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के दैनिक आहार में कैलोरी की जो गणना है वो किस पर आधारित होनी चाहिए। तो वो आपकी किस पर आधारित होनी चाहिए, बच्चों के आयु उपयुक्त कैलोरी, अंतर्ग्रहण पर बसा और मीठे के संयोजन, जटिल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, केवल विटामिन। तो देखिए यहाँ पर जो होगा, जो कैलोरी की गणना है वो आपकी किसके ऊपर की जाती है, बच्चे के आयु उपयुक्त कैलोरी अंतर्ग्रहण, जो बच्चा खा रहा है, ठीक है, जितनी भी कैलोरी बच्चा ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसके ऊपर आधारित आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो आपका है, ये बच्चे का, ये जो नर्सिंग आप टॉपिक यूनिट पढ़ोगे, हेल्थ नर्सिंग की जो आपकी है, उसमें ये सारी चीज़ें आपके बच्चे की बताई गई हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के आहार में डैश की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो किस चीज़ की मात्रा आपकी अधिक होनी चाहिए, साबुत अनाज और उच्च फाइबर वाली ब्रेड, पनीर या फिर स्नैक्स, ठीक है, परिष्कृत अनाज उत्पाद, या फिर केवल फल और सब्जी। तो देखिए कौन सा, होल ग्रेन या फिर चीज़ एंड स्नैक्स, रिफाइंड ग्रेन प्रोडक्ट्स, या फिर ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो देखिए डाइट में किस चीज़ की मात्रा आपकी अधिक होनी चाहिए, आपकी उच्च फाइबर वाली ब्रेड या फिर साबुत अनाज, इसकी मात्रा जो होती है वो आपकी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे बच्चों के लिए सकारात्मक सेहत क्यों महत्वपूर्ण है। तो सकारात्मक सेहत महत्वपूर्ण क्यों है, यह नकारात्मक संबंधों का समर्थन करने में सहायक है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। यह उनके संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दीर्घकालिक अधिगम लाभों को बढ़ावा देती है। यह बच्चों को अंतर्मुखी बनाने में सहायक होती है। तो देखिए जो आपके ऑप्शन है आपके गलत हैं। जो सकारात्मक सेहत है वो क्या करती है, बच्चों के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसमें जो है आपका शारीरिक और मानसिक दोनों के दोनों स्वास्थ्य आपके आ गए हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को डैश के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें बचपन के मोटापे से बचाया जा सकता है। तो देखिए किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करके, अधिक चलने और सक्रिय रूप से खेलने, वीडियो गेम खेलने, आवश्यकता से अधिक भोजन, या फिर सरल कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन। तो देखिए आवश्यकता से अधिक भोजन ऑप्शन गलत है। वीडियो गेम खेलकर बच्चा क्या अपनी सेहत को प्रोत्साहित करेगा, सरल कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोत्साहित करेंगे बचपन के मोटापे से बचाने के लिए कि वो अधिक चले और सक्रिय रूप से खेल लें। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपके, देखिए बच्चे के मस्तिष्क के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए निम्न में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए, ठीक है, तो खाने की उचित आदतें, नियमित शारीरिक गतिविधि, जटिल मानसिक व्यायाम, या पौष्टिक और संतुलित भोजन। तो देखिए यहाँ पर जो है बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए आप क्या करोगे, उसको पौष्टिक और संतुलित भोजन आप दोगे। ठीक है, यहाँ आपके जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है बच्चों के। ठीक है, नर्सरी बेसिस पे जो आपकी है बच्चे की जो नर्सिंग आपको करनी है, ठीक है, उसमें उसकी डाइटरी वगैरह सब कुछ आपकी बताई गई है। तो इसमें डिसिप्लिन 1 में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इस यूनिट से पूछे गए हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर न्यूबॉर्न चाइल्ड। तो नए देखिए जन्मजात जो आपका बच्चा होता है, देखिए नवजात जो शिशु आपका होता है, नवजात शिशु के लिए प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता आपकी होती है, 100 to 120 कैलोरी पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से आपकी होनी चाहिए। ठीक है, नवजात शिशु की। चलते देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, बच्चे के आहार में पोषक की मात्रा कैलोरी पर किलोग्राम
पर डे की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग आपका किया जाता है। तो किस सूत्र का आपका प्रयोग किया जाता है, जो ऊर्जा बच्चे को मिल रही है उसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का द्रव्यमान ग्राम में प्लस 9 इंटू वसा का द्रव्यमान ग्राम में। ये आपको याद करना है, ठीक है, ये आपको लर्न करना है। अभी मैं इसकी न्यूट्रिशन की आपकी क्लास लूँगी, ठीक है, लेक्चर्स लूँगी उसके, प्रैक्टिस सेट आपके, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें स्कूल के लिए सशक्त और समग्र ECCE पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, ज्ञान और कौशल का निर्माण करने के लिए, बच्चों में जिज्ञासा पैदा करने के लिए, सुरक्षित और प्रेरणादायक कक्षाएं बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो आपके सारे के सारे विकल्प है वो आपके क्या हैं, सही हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दिए गए विकल्पों में सभी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, द ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए किस अन्य नाम से जाना जाता है, आपका जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा आपकी होती है उसको हम बोलते हैं नर्सरी शिक्षा। क्या बोलते हैं उसको, नर्सरी शिक्षा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सशक्त ECCE पाठ्यक्रम में शामिल है, तो उसमें क्या शामिल आपका होना चाहिए, विकास के सभी क्षेत्र, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और भाषिक, स्वस्थ आहार और पोषण के बारे में समस्त जानकारी, कक्षा के तनाव से निपटने के ढेरों उदाहरण, या फिर मानसिक व्यायाम। तो देखिए जो ECCE पाठ्यक्रम है आपका, उसमें विकास के सभी क्षेत्र आपके शामिल किए गए हैं, वो चाहे सामाजिक हो, भावात्मक हो, शारीरिक हो या फिर भाषिक हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नियोजित ECCE पाठ्यक्रम में डैश परिवेश को बढ़ावा देना चाहिए। तो कैसे परिवेश को आपको बढ़ावा देना चाहिए, प्रतियोगी, देखिए प्रतियोगी कंपटीशन आपको क्लास में नहीं करना है, ठीक है, प्रतियोगी नहीं करना है आपको, अति सक्रिय, ठीक है, हाइपर एक्टिव नहीं बनाना है, स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल, देखिए हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, लचीला होना चाहिए, ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इंगेजिंग, बच्चे को इंगेज जितना आप करोगे, ठीक है, बच्चे का मन उतना ही ज़्यादा एक्टिव होता है किसी चीज़ को करने के लिए। तो आकर्षक और प्रेरक आपका होना चाहिए, ठीक है, परिवेश जो होना चाहिए कक्षा का। करते हैं ऐसे मेरी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।